मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक बेजूका का आतंक और भुलिया गांव के गड्ढे के श्राप की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बारा गांव की है। यहाँ की काली रातें अब सिर्फ एक बीती हुई दास्तान नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। यहाँ के खेत जो कभी सोने जैसी फसल से लहराते थे, अब मौत की परछाई में डूबे रहते थे। गांव के बीच में जहां हर किसी की नजरें कभी खेतों की तरफ जाती थीं, अब वो लोग डर के मारे वहां देखना भी छोड़ चुके थे। कारण था एक बिजू का खेतों में खड़ा एक डरावना पुतला, जो अब किसी जानवर या पक्षी को नहीं, बल्कि गांव के लोगों की जान ले रहा था। एक बार की बात है, जब गांव का एक आदमी लालू, जो अक्सर रात के समय अपनी खिड़की से खेतों की ओर देखा करता था, एक रात उसे अजीब सी आवाजें आने लगी। यह आवाज किसी इंसान की चीख थी, जो लगातार कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहां से। लालू ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब आवाजें और तेज होने लगीं, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मौसम बहुत खराब था और बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और बारिश हो रही थी। लालू को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय बिजुका की लाल आंखों की, जो लगातार उसे घूर रही थी। बारिश के कारण लालू को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि कोई जानवर होगा या कोई इंसान बारिश में गिर गया होगा और मदद के लिए पुकार रहा होगा। यह सोचकर वह अपना छाता लेकर बारिश में निकल पड़ा, पर उसे यह नहीं पता था कि यह उसका आखिरी दिन होगा। वह खिड़की के पास गया और उसने झांक कर देखा। दूर खेत में खड़ा बिजुका पहले की तरह ही दिख रहा था, पर इस बार कुछ अलग था। उसने देखा कि बिजुका धीरे धीरे हिल रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन यह सच था। बिजुका के घास और लकड़ी के बने हाथ हवा में लहराने लगे थे, जैसे वह किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और लालू की तरफ सीधा देख रही थीं। लालू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वह आवाजें जो गड्ढे से आ रही थीं, उसे वहां खींच रही थीं। आखिरकार उसने तय किया कि वह वहां जाकर देखेगा कि आखिर ये आवाजें किसकी हैं और बिजू का क्यों हिल रहा है। लालू अपने घर से निकला और डरते डरते खेत की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह खेत के करीब पहुंचा, गड्ढे से निकलती आवाज उसके कानों में सुनाई दी और वो और तेज होती गई। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि उसकी रूह कांप गई। मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहां से। और तभी गड्ढे से
वही जलती हुई हाथ निकलने लगा जो पहले गांव वालों ने देखा था। लालू ने पहले इस हाथ को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस जले हुए हाथ ने उसे घसीटने की कोशिश शुरू कर दी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसकी टांगों को कसकर पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने लगा। लालू चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। उसकी टांगें गड्ढे के भीतर खींची जाने लगीं और वह पूरी तरह बेबस हो गया। वह हाथ उसे धीरे धीरे गड्ढे की ओर खींचता रहा। लालू ने बिजूका की तरफ देखा, जो अब भी पूरी तरह से जिंदा लग रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। लालू ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे गड्ढे के भीतर घसीटते हुए ले गया। जैसे ही लालू गड्ढे के अंदर गिरा, वहां से काला धुआं उठने लगा और गड्ढे से खून बहता हुआ बाहर आ गया। गांव के लोग जब सुबह वहां पहुंचे, तो उन्होंने गड्ढे के किनारे लालू की खून से सनी चप्पलें पाईं, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। लालू की मौत के बाद गांव में खौफ का साया और गहरा हो गया। अब तक कई गांव वाले इस बीजूका का शिकार हो चुके थे। हर बार बीजूका किसी को मारता, उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान होते और उसका दिल गायब मिलता। बीजूका न सिर्फ लोगों की जान लेता था, बल्कि उनके शरीर से उनके दिल को निकाल लेता था, मानो वह उनकी आत्मा को निगल रहा हो। हर रात कोई न कोई इस बीजूका का शिकार बनता जा रहा था। बीजूका पहले खेत में खड़ा होता था, लेकिन अब वह गांव की गलियों में घूमने लगा। लोग रात को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते थे, लेकिन फिर भी कभी-कभी उन्हें लगता कि बीजूका उनके घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। उसकी लाल चमकती आंखें हर किसी को डर के मारे पसीना-पसीना कर देती थीं। गांव वाले अब उस गड्ढे से भी डरने लगे। हर रात वहां से काला धुआं निकलता और गड्ढे के किनारे खून बहता रहता था। कुछ लोग कहते थे कि गड्ढे में भूलिया पेड़ की आत्मा फंसी हुई है और वह हर किसी को अपनी आग में जला देना चाहती है। वहीं कुछ लोग मानते थे कि गड्ढे के अंदर एक प्राचीन श्राप छिपा हुआ है, जिसे भूलिया पेड़ ने अपने साथ यहाँ बांध रखा है। गड्ढे के पास जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता था। कई लोग जो ये आवाजें सुनने के बाद गड्ढे के पास गए थे, वे वहां से गायब हो गए। हर किसी ने उन्हें आखिरी बार गड्ढे के पास जाते देखा था और उसके बाद वे कभी वापस नहीं आए। गांव वाले अब मान चुके थे कि बिजुका और इस गड्ढे का गहरा संबंध है, लेकिन कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे खत्म किया जाए। गांव में अब सिर्फ एक ही इंसान बचा था जिसने अभी तक बिजुका का सामना नहीं किया था, राजू। वह जानता था कि अगर उसने
इस डर को खत्म नहीं किया तो गांव का नामो निशान मिट जाएगा। राजू ने फैसला किया कि वह बिजुका को खत्म करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अब राजू और उसके दोस्त खेत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिजुका अब भी वहीं अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी लाल चमक थी। जैसे कि वह लोग उसके पास पहुंचे, बिजुका ने धीरे धीरे अपनी जगह से हिलना शुरू कर दिया। उसकी लंगड़ती हुई टांगें जमीन से हिलने लगीं और घसीटने की आवाजें आने लगीं। गांव के कई लोग पहले भी बिजुका को हिलते हुए देख चुके थे, लेकिन इसे सिर्फ हवा का असर मानते थे। पर आज की रात अलग थी। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, हम इसे खत्म करेंगे। यह डर अब और नहीं चलेगा। पर जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिजुका पर वार करने की कोशिश की, बिजुका ने अपनी नुकीली घास से बनी उंगलियों को राजू के दोस्त मनोहर की तरफ बढ़ाया। मनोहर चीखने लगा, लेकिन उससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, बिजुका ने अपनी उंगली को उसके पेट में घुसा दिया। उसके हाथ इतनी तेजी से अंदर गए कि मनोहर का पूरा शरीर कांप गया। फिर बिजुका ने उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया। मनोहर की चीख रात के सन्नाटे में गूंज रही थी और उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। जैसे ही राजू ने यह देखा, उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसे बचना था। उसने अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहा, भागो यहां से, जल्दी। पर तभी गड्ढे से फिर वही आवाजें आने लगीं और अब वह आवाज और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहां से। उन आवाजों के साथ ही फिर से वही जलता हुआ हाथ गड्ढे से बाहर निकला और यह अब किसी को पकड़ने के लिए हिलने लगा। उस हाथ की हड्डियां बाहर नजर आ रही थीं, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। गांव वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बिजुका ने अब एक एक करके उन सभी को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वह बिजुका की चाल धीमी दिखती थी, लेकिन वह इतनी जल्दी से गांव वालों पर हमला कर रहा था कि कोई बच नहीं पाया। हर किसी के पेट में वह अपना हाथ घुसाकर उनका दिल निकाल लेता था। उसके नुकीले नाखून, जो पहले घास और लकड़ी से बने हुए दिखते थे, अब लोहे जैसे कठोर हो गए थे। वह अपने शिकार की छाती पर नाखूनों के गहरे निशान छोड़ता और फिर अपने हाथ को उनकी छाती के अंदर घुसाकर उनका दिल निकाल लेता। अब सिर्फ राजू ही बचा था। बिजुका की लाल आंखें सीधे राजू पर टिक गईं। राजू ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। वह जानता था कि उसे भागने का मौका अब नहीं मिलेगा। बिजुका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके हाथ हवा में झूल रहे थे, जैसे वह अपना अगला शिकार चुन रहा हो। राजू ने अपनी कुल्हाड़ी से बिजुका पर वार किया, लेकिन उसके वार से बिजुका पर कोई असर नहीं हुआ। बिजुका ने अपनी उंगलियों को राजू की गर्दन की ओर बढ़ाया
तभी राजू की नजर उस गड्ढे पर पड़ी जहां से आवाजें आ रही थीं। वह समझ चुका था कि इस सबका राज उस गड्ढे में छिपा है। उसे वहां जाना था, लेकिन पिजुका ने उसे पकड़ लिया था। राजू ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बिजुका के हाथ से छूटकर भागने की कोशिश की। उसने गड्ढे के पास पहुंचकर देखा कि वहां से एक नहीं बल्कि कई जले हुए हाथ बाहर आ रहे हैं, जो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक गड्ढे से एक बड़ी आग की लपटें उठी और उसी आग के बीच से एक आग में जली हुई आकृति बाहर निकली। यह वही आत्मा थी जिसका वास बुलिया पेड़ में था और अब वह पूरी तरह से जाग चुकी थी। रात के अंधेरे में राजू सीधे उस गड्ढे की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच थी, इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना। जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचा, उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगीं। मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहां से। और इस बार आवाज और भी दर्दनाक थी, जैसे किसी ने उसे हजारों साल से वहां कैद कर रखा हो। राजू ने मशाल को गड्ढे के पास फेंका और गड्ढे में जलती हुई आग फैलने लगी। तभी गड्ढे से एक बार फिर वही जलती हुई हाथ बाहर निकला, लेकिन इस बार वह हाथ और भी बड़ा और खतरनाक था। उसने राजू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजू ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उसने पूरी ताकत से उस हाथ पर वार किया और उसे जला दिया। गड्ढे से धुआं और खून तेजी से बाहर निकलने लगा, मानो वहां के अंदर बड़ी तबाही हो रही हो। जैसे ही गड्ढे में आग लगी, बिजुगा की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। वह धुएं के बीच झुलसने लगा। उसकी लंगड़ी टांगें टूटने लगीं और उसका शरीर धुएं और खून में लिपटकर जलने लगा। बिजुका एक आखिरी बार राजू की तरफ देखते हुए बोला कि अब तुमने मुझे जलाया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वह धीरे धीरे जमीन में गिर पड़ा। उसकी जलती हुई लाश राख में बदल गई और उसके साथ ही गांव पर फैला श्राप भी खत्म हो गया। बिजुगा के अंत के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। वह गड्ढा अब भी बंद हो चुका था और वहां से खून और धुआं निकलना भी बंद हो गया था। राजू ने गांव वालों को बचा लिया था, लेकिन इस पूरी घटना ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया था। 12 गांव अब फिर से आबाद हो गया था, लेकिन बिजुका और गड्ढे की कहानी हर किसी की यादों में बसी है। गांव वाले अब भी कहते हैं कि अगर कभी भुलिया पेड़ जैसी कोई चीज फिर से गांव में उगी, तो उसे कभी न छेड़ा जाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।